नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। आज बिहार में हो रहे हलचल और दिन भर की जो घटनाएं होंगी उसका पहले ही आपको हम पूरा खाका खींच करके बताने वाले हैं। क्या होगा बिहार की राजनीति में और क्या होगा आज महागठबंधन और एनडीए का। हलचल तो बढ़ा दिया है निश्चित रूप से। बिहार में चुनाव से पहले का ये हलचल आप सभी को या तो चटकारे लेने के लिए मजबूर कर रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि आखिर क्या कुछ होगा चुनाव में, ये दंगल किस तरह का खेल दिखाएगा। एक जगह जहां आप जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी है, वहीं इस गठबंधन में अपने अपने स्वार्थ, अपनी पार्टी को बचाने का अस्तित्व और अपने अस्तित्व की लड़ाई, जिसका हम चर्चा लगातार 2-3 दिनों से कर रहे हैं, शुरू हो चुकी है। सभी को ये लग रहा है कि उसे अधिक से अधिक सीटें मिले। लोकसभा में भी आपने देखा कि किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन फिसड्डी साबित हुआ था। फिसड्डी इसलिए हम बता रहे हैं कि अंतिम समय तक ये साफ नहीं हो पाया था कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि कमोबेश स्थिति एनडीए में भी इसी तरह की थी, लेकिन एनडीए में एक बात क्लियर हो चुकी थी, सिर्फ एलजेपी को छोड़ करके बाकी सारे घटक दल अपने अपने उम्मीदवार और प्रत्याशियों को तय कर चुके थे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ना है ये भी तय हो चुका था और सिर्फ एलजेपी का एक सीट जो था उसको लेकर के खगड़िया की सीट पर मामला अटका हुआ था, जिसे अंततः पुराने ही कैंडिडेट को खड़ा करके उसी समस्या को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में हम विधानसभा की बात करें तो महागठबंधन में असमंजस की स्थिति लगातार चल रही है। हालांकि एनडीए में भी कम नहीं है। ये बातें हम लगातार आपको कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन के एक घटक दल के निकलने से यह साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर एरोगेंसी का आरोप लगाने में कोई कोताही साथी दल नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से जिस तरह से आरएलएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, जो बातें हुई हैं वो निश्चित रूप से महागठबंधन को हिलाने डुलाने वाली हैं, पर इसका असर ज्यादा जो देखा जा रहा है वो एनडीए के घटक दलों में देखा जा रहा है। आपको लगातार हम खबरों के माध्यम से बता रहे हैं और जो बातें भीतर खाने से निकल करके आ रही हैं, जो सूत्र गढ़े जा रहे हैं, जो नया समीकरण बताया जा रहा है, उस समीकरण के हिसाब से हम लगातार आपके साथ चीजों को लेकर के आ रहे हैं। आज पूरे दिन घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलेगा। एक तरफ जहां आपको पता है कि आरएलएसपी की कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के हवाले से कहा जा रहा है कि फैसला होगा कि उसे क्या फैसला लेना है। कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो जाएगी और 2:30 से 3 बजे तक आपको सारी बातें लगभग खुल के सामने आ जाएगी कि आरएलएसपी क्या फैसला करेगा। इस बीच में कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है और कांग्रेस का कहना यह है कि वो बैठक करके अपनी भी स्थिति साफ करेगी। हालांकि एक बात उससे पहले हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि कांग्रेस के जो 2 दिग्गज यहां बिहार में हैं, शक्ति सिंह गोहिल जो कि बिहार के प्रभारी हैं और दूसरे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, दोनों ने ही साफ तौर पे कहा है कि किसी को कहीं नहीं जाने देंगे और महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। ये बातें कितना ज्यादा मजबूत रहती हैं ये आज दोपहर के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हलचल की बात जो हम कर रहे थे कि ये हलचल एनडीए में क्यों है। अगर आरएलएसपी यहां से निकलती है तो उसके पास विकल्प क्या है, जिस पर कुछ हद तक हमने आपको प्रकाश डाल के बता दिया था, रातों रात के माध्यम से हो या अन्य खबरों के माध्यम से हो। कल से लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय भी वही है कि आखिर आरएलएसपी जब अलग होगी तो समीकरण क्या बनेंगे। हालांकि यह हाइपोथेटिकल है, पर संभावनाएं ऐसे ही हवा में नहीं आती हैं। संभावनाएं राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत के आधार पर आती है और उनके विचारों से ही आती है। हमने आपको दिखाया कि आरएलएसपी के कई नेताओं से हमने बात की, माधव आनंद से बात किया, बीके सिंह से हमने बात किया, हमने धीरज कुशवाहा से बात किया। सारे लोगों का कहना यही है, जहां तक सभी लोगों ने कहा है कि देर होने से निश्चित रूप से असंतोष बढ़ता है और ये फॉर्मूला भी है। हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे जो ज्ञानी हैं वो लोग भी बता चुके हैं कि देर होने से असंतोष बढ़ता है और आपके मन में भी ये बातें होंगी। कहीं ना कहीं यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने, जब भारत लाइव की टीम उनसे बात कर रही थी सीट शेयरिंग पर और तेजस्वी यादव से मुलाकात पर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा
कि जैसा देर हम पहले कर चुके हैं उसके रास्ते पे हम लोग चल निकले हैं, जो कि गलत होगा, हमें जल्दी फैसला करना होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आपको हमने बताया था, और ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोई यूं ही नहीं था। इसके बाद ही आपने देखा होगा कि आरएलएसपी की प्रतिक्रिया आई है। आरएलएसपी ने 30 से ऊपर सीटों का डिमांड रखा था, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका कहना यह था कि उन्हें सम्मानजनक और उनके जो लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, उनको तो कम से कम तरजीह मिलनी चाहिए और उतनी सीटें उनको चाहिए ही चाहिए। इस बात को लेकर के वो लगातार कांग्रेस से और आरजेडी से भी बात कर रहे थे, लेकिन दोनों ही शायद उतना सम्मान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी बेचैनी साफ नजर आई। और माधव आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि अब देर हो रही है और वो असहज, ऑल इज नॉट वेल, ये शब्द निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए चिंताजनक थे। और इसकी बेचैनी महागठबंधन में कितनी बढ़ी, ये तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि सीधे तौर पे जगदानंद सिंह ने कहा कि फॉर्मूला तय है, उस फॉर्मूला के तहत चीजें वही होनी है, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। हमने भी आपको बताया था कि 5 से 10 सीटों का अंतर पड़ सकता है। आरजेडी इस बार किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती है कि 2015 फिर से दोहराया जा सके, या फिर 2005 में जो फरवरी में हुआ था वो अक्टूबर में चीजें बदल जाए। आरजेडी का मानना यह है कि चाहे इस पार या चाहे उस पार, जो भी फैसला बिहार की जनता करेगी वो स्वीकार होगा, लेकिन उस फैसले को बदलने का मादा, ताकत और अधिकार इन नेताओं को, जीते हुए लोगों को नहीं होनी चाहिए कि बिहार की जनता फैसला करे। जो बातें जगदानंद सिंह से हमारी हुई है, उस बात के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2015 में बिहार की जनता ने जनादेश किस आधार पर दिया था। उन्होंने महागठबंधन को जनादेश दिया था और यह बड़ा जनादेश था। 178 सीटें 243 में से बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया था उसके साथ धोखा किए, और अब नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता के साथ एक बार फिर से कोई ऐसा नीतीश कुमार हो जाए जो धोखा कर दे। इसका मतलब स्पष्ट है कि आरजेडी चाहती है कि वो सत्ता में आवे या विपक्ष में जाए, स्पष्ट जनादेश उसके पास हो। अब इन सब बातों को लेकर के उनका स्टैंड तो साफ है, लेकिन साफ उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि 243 सीटों का जो समीकरण है वो लगभग क्लियर है, कितना किसे जाना है ये भी बातें हमारे बीच में तय हो चुकी हैं, लेकिन बातें कहां से गड़बड़ा रही हैं ये हम नहीं बता सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जिस पर यह भी कहा जा रहा था, माधव आनंद ने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस भी पहल नहीं कर रही है कि चीजों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी सुलझा लिया जाए। लेकिन आपको पता होगा कि राजनीति में जब प्रतिद्वंदी के जब तक ताल पैतरे और उसके अच्छे और बुरे पहलू नहीं पता चल जाते हैं, तब तक कोई भी टीम अपना पत्ता नहीं खोलती है। और यही कारण है कि मजे हुए कांग्रेसी इस बात को जानते हैं, और साथ ही लालू प्रसाद भी बिहार के नस नब्ज को बेहतर ढंग से पहचानते हैं, और साथ ही जहां एक तरफ वो बीजेपी को जानते हैं वहीं नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था शुरुआत में कि बेचैनी महागठबंधन में इस झमेले का एनडीए में क्यों बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि एक समीकरण बहुत जल्दी तेजी से सामने आया था, जिसमें पप्पू यादव कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। हमने रातों रात में आपको खबरें बताई थी। पप्पू यादव ने बहुत पहले दलित मुख्यमंत्री की बात की थी, और दलित मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहले प्रयास किया था जीतन राम मांझी को टीम का लीडर बनाने का, एक मोर्चा बनाने का जिसका लीडर वही होंगे जीतन राम मांझी। लेकिन जीतन राम मांझी तो अब रहे नहीं। जीतन राम मांझी तो अपना पाला बदल चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ पूरी भक्ति और शक्ति के साथ जुड़ गए हैं। जम करके वहां वो चिराग पासवान की किरकिरी भी कर रहे हैं, और एनडीए में वो छुट्टा सांड की तरह लगातार हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा इधर कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से आपने देखा होगा कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन चीजों को वो बोल रहे हैं। महागठबंधन की बातों पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये तो होना ही था, लेकिन इसकी बेचैनी कहीं ना कहीं एनडीए में बढ़ गई है। नीतीश कुमार जी को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2015 में जहां एक तरफ एनडीए में
हिंदुस्तानी अवाम पार्टी थी, आरएलएसपी थी, और सपोर्ट सिस्टम में एलजेपी तो थी, सपोर्ट सिस्टम में वीआईपी भी थी। उस समय उनकी पार्टी नहीं बनी थी और अब वो एक पार्टी के रूप में खड़े हैं। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ेगी, कारण कि उनके पास विकल्प सीमित हो जाएंगे, और विकल्प सीमित होने का मतलब है कि आरजेडी ने तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। जो बातें जगदानंद सिंह बोल रहे थे वो यही बातें थी कि नीतीश कुमार कोई दूसरा न हो जाए जो जनादेश का ही अपमान कर दे। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन बातों का सीधा सा अर्थ यही था कि वो चाहते हैं कि चीज़ें एज ए लीडर उनके पास रहे महागठबंधन की, और चाबी भी उनके पास रहे। अब चिराग पासवान को लेकर के जो बात हम कर रहे थे कि हमने आपको बताया था कि पप्पू यादव ने एक पहल किया था कि कन्हैया कुमार को लेकर के, और भी कई दल हैं जो नीतीश कुमार से खफा हैं या फिर तेजस्वी यादव से खफा हैं, उनको लेकर के एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। हालांकि तीसरा मोर्चा की कवायद शुरू हो चुकी है, डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से 2-2 गठबंधन बने हैं। इन सब को भी आप अलग कर दीजिए। सबसे ज़्यादा बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार का चिंतित होना लाजमी भी है। नीतीश कुमार के तरफ से अब बातें फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से शुरू कर दी गई हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और उनके दो बहुत ही करीबी दाएं और बाएं की कुर्सी पर बैठने वाले दिल्ली में जम करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बातें हम तक आई हैं कि चिराग पासवान को लेकर के एक तीसरे मोर्चे की, जो कि मजबूत विकल्प के रूप में बनाने की बात लगातार चल रही थी, वो पप्पू यादव, आरएलएसपी और अन्य दल मिलकर करेंगे। क्या इसका हिस्सा कांग्रेस भी होगी? हमने कल भी ये बातें आपको बताई थी। आज पूरे दिन इन्हीं खबरों पर नजर होगी, क्योंकि महागठबंधन की दो बड़ी घटक दल हमारे सामने नजर आ रही हैं, जो अपने अपने खेमे में बैठक शुरू कर चुकी है। जहां कांग्रेस में आज बैठक का दौर चलेगा सदाकत आश्रम में, वहीं आरएलएसपी ने भी कार्यकारिणी की बैठक रखी है, और उस बैठक के बाद वो प्रेस वार्ता भी करेंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी। इस बीच में आपको बता दें, कृषि बिल पर जहां प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए आरएलएसपी ने एक नया अभियान छेड़ दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए आरजेडी का साथ दिया है। चीज़ों को क्लियर करने में, समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कहाँ जा रही हैं, ये राह कहाँ पकड़ रही है, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जो आरएलएसपी प्रमुख हैं, वो स्पष्ट तौर पे अपनी बातें बता चुके हैं कि अब वो और इंतजार के मूड में नहीं हैं। अगर आज कोई फैसला हो करके आता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या हो सकता है कि शक्ति सिंह गोहिल और मदन मोहन झा ने जो बातें कही हैं कि हम किसी को कहीं जाने नहीं देंगे, सब एक साथ हैं, इसका भी इंतज़ार करना होगा। इस इंतज़ार में निश्चित रूप से आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। सवालों का जवाब आप ज़रूर दीजिए, अपने सवाल भी रखिए, और भारत लाइव पर अपनी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर रखिए, क्योंकि अंततः फैसला आपको करना है, और आप ही के फैसले पर इस देश और इस राज्य को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, और चीज़ों को होना है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप मजबूत और साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को चुनिएगा, ये आग्रह होगा हमारा। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।